गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की जनरल इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, या यूँ कह सकता हूं कि हमारा जो अभी फिलहाल टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक है लेसन नंबर 18 मीन्स लास्ट चैप्टर ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक का लास्ट चैप्टर है ये। इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चित्रकूट द हिल ऑफ मैनी वंडर्स। चित्रकूट एक ऐसी पहाड़ी जो एक चमत्कारी पहाड़ी कह सकते हैं। नेसल्स पीसफुली इन द नॉर्थन स्पर्स ऑफ द विंध्या, ए प्लेस ऑफ ट्रैंक्विल फॉरेस्ट ग्लेड्स एंड क्वाइट रिवर्स एंड स्ट्रीम्स वर काम एंड रिपोज ऑल द परवेडिंग्स। मतलब चित्रकूट एक ऐसी पहाड़ी है जो कि नॉर्थन स्पर्स ऑफ विंध्यास, मतलब विंध्याचल या विंध्य जो पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, उसके उत्तर दिशा में है। ठीक है, वहाँ पर आपको ट्रैंक्विल मतलब शांत जंगल मिलेंगे, है ना, बिल्कुल शांत नदियाँ, और उनकी तो जो धारा प्रवाह है वो भी काम एंड रिपोज आर परवेडिंग्स, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर शांति का अनुभव आपको होगा यदि वहाँ पर आप जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड है परवेडिंग्स, इसका अर्थ होता है व्यापक या व्याप्त। ठीक है, सर्वव्याप्त। तो वहाँ चारों ओर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। द लवलीस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट इज आल्सो हेलोड ग्राउंड ब्लेस्ड बाय द गॉड्स एंड सेक्टिफाइड बाय द फेथ ऑफ पिलग्रिम्स। हेलोड का अर्थ होता है पवित्र भूमि। क्या अर्थ होता है? पवित्र, है ना। हेलोड, हलोड ग्राउंड मतलब पवित्र भूमि। तो ये जो प्राकृतिक सौंदर्य है कहाँ का? चित्रकूट का, बहुत ही प्यारा है, लवलीएस्ट है, सबसे प्यारा कह सकते हैं। और यहाँ की जो भूमि है ये कैसी है? पवित्र भूमि है, भगवान के, ईश्वर के आशीर्वाद से। और जो तीर्थ यात्री हैं, पिलग्रिम्स का अर्थ होता है तीर्थयात्री, और तीर्थ यात्रियों का जो विश्वास है उन्होंने इसको और भी पवित्र बना दिया है। सेंटिफाइड का अर्थ भी पवित्र होता है या शुद्ध होता है। फॉर चित्रकूट्स स्पिरिचुअल लेगेसी स्ट्रेच्ड बैक टू लेजेंडरी एजेस। और चित्रकूट का जो ये भव्य शानदार जो वहाँ का चित्रण है वह पुराने कालों की याद दिलाता है, या पुराने काल जो समय बीता हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा है, या इतनी शांति यहाँ पर रहती है। क्यों रहती है उसके कारण यहाँ पर दिए गए हैं। इट वॉज इन दिस डीप फॉरेस्ट दैट रामा एंड सीता स्पेंड 11 ऑफ देयर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। मतलब भगवान राम और माता सीता ने जो अपने वनवास के 14 वर्ष थे उनमें से 11 वर्ष इसी वन में बिताए हैं, इस घने वन में बिताए हैं। डीप फॉरेस्ट का अर्थ होता है घने जंगल, एक्साइल का अर्थ होता है वनवास। क्या अर्थ होता है? वनवास। तो एक कारण इसका यह भी हो सकता है। आगे, हियर द ग्रेट सेग आत्री एंड सती अनसुईया मेडिटेटेड। और यही वो जगह है, यही वो वन है जहाँ पर महान सन्यासी या साधु आत्री और उनकी पत्नी सती अनसुईया ने ध्यान लगाया था, साधना की थी। एंड हियर वेयर द प्रिंसिपल ट्रिनिटी ऑफ द हिंदू पैथन। और भारतीय या हिंदू समाज, हिंदू समुदाय के जो त्रिमुख कहे जाते हैं, त्रिशक्ति कही जाती है। ट्रिनिटी का अर्थ होता है तीन समूह, या त्रिशक्ति कह सकते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको त्रिशक्ति कहा जाता है। टुक देयर इनकॉर्नेशंस, और इन्होंने यहाँ पर अपने अवतार भी लिए हैं। इनकॉर्नेशन का अर्थ होता है अवतार लेना। तो आगे बढ़ते हैं। सफ़र्स एंड सीकर्स, चाहे कोई पीड़ित व्यक्ति हो या कोई खोज करता हो, चाहे कोई कवि हो या कोई दूरदर्शी हो, है ना, विजनरीज, पोएट मीन्स कवि। प्रिंसेस एंड नोबल हैव थ्रो द एजेस शॉट एंड फाउंड सोलेस इन चित्रकूट। चाहे कोई, है ना, राजा रानी हो, कोई राजकुमार हो, है ना, राजकुमारी हो, चाहे कोई महान व्यक्ति हो, जो भी यहाँ पर आता है
वह यहाँ पर अपने आप को सांत्वना या फिर संतुष्ट पाता है। कहाँ पर? चित्रकूट में। ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट्स सबलाइम नेचुरल ब्यूटी, और यहाँ जो उच्च प्राकृतिक सौंदर्य है इससे वह प्रेरणा लेता है। कौन कौन? चाहे वो कोई पीड़ित हो, कोई सीकर हो, पोएट हो, विजनरीज हो, प्रिंसेस हो, एंड नोबल, कोई नोबल पर मैन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, तो सभी यहाँ से आकर यहाँ जो प्राकृतिक सौंदर्य जो है उच्च किस्म का, सबलाइम, सर्वोच्च प्राकृतिक सौंदर्य है, इससे प्रेरणा लेते हैं। गेंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम इट्स सीरीन टेम्पल्स, यहाँ के जो शांत मंदिर है, सीरीन का अर्थ होता है शांत, है ना। शांत मंदिर जो है वह, उसको हम इन सभी को ताकत, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। इन टर्न बिकेम पार्ट ऑफ हॉलोड लीजेंड दैट इज चित्रकूट, है ना। और फिर वह यहीं इसी से अपना इतिहास रचते हैं और कुछ प्रेरणा लेकर कुछ अच्छा या नया पवित्र काम करते हैं और लीजेंड बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लेसेस टू सी, और यहाँ पर चित्रकूट में कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो देखने योग्य हैं। जैसे रामघाट है, विद द वेरी फर्स्ट रे ऑफ डॉन दैट ग्लीम अपॉन द रिवर। यहाँ एक वर्ड आया है डॉन, DAWN। डॉन का अर्थ होता है सूर्य की पहली किरण, या वह समय जब सूर्य की पहली किरण निकलती है। तो यहाँ रामघाट पर क्या होता है कि जो नदी है, नदी पर सूर्य की जब पहली किरण पड़ती है तो वो ग्लीम होती है। ग्लीम मतलब बिल्कुल ताज़ा और खिलखिलाती है ना, खिलखिलाती हुई धूप नज़र आती है। रामघाट स्टेयर्स इनटू लाइफ, द डेवोट ऑफ ऑल एजेस टेक द रिचुअल्स, और यहाँ आकर जो भी लोग कोई भी प्रतिष्ठान, अनुष्ठान करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों। प्योरीफाइंग डीप इन वाटर्स, पानी में डुबकी लगाकर अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं। इवोक द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड्स, और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहाँ पर? रामघाट पर। कादमगिरी, कादमगिरी द ओरिजिनल चित्रकूट, यह वास्तविक ओरिजिनल चित्रकूट है। इज वेनरेटेड टुडे एज होली इम्बॉडीमेंट ऑफ राम, और राम का यहाँ पर इम्बॉडीमेंट मतलब अस्तित्व माना जाता है अब भी। जानकी कुंड क्या है? यह भी एक स्थान है। इट इज सेड दैट सीता वुड बाथ इन दिस कुंड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ हर एक्साइल विथ राम। सीता जी जब प्रभु श्री राम के साथ में वनवास में थी, तो यहाँ पर एक कुंड है, इस कुंड में वह नहाया करती थी वनवास के समय में, तो उस कुंड को जानकी कुंड कहा जाता है। सीता माता का एक और नाम जानकी भी है ना। सती अनसुईया एक स्थान ये भी है। इट वाज हियर दैट आत्रि मुनि, हिज वाइफ अनसुईया एंड देयर 3 सन्स आर सेड टू हैव मेडिटेटेड, और ऐसा कहा जाता है कि आत्रि मुनि, उनकी पत्नी अनसुईया और उनके तीनों पुत्रों ने यहाँ पर साधना की थी या मेडिटेशन किया था। सम अदर प्लेसेस लाइक स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, भरतकूप, ETC, यह और भी ऐसे स्थान हैं जो यहाँ पर अच्छे देखने योग्य हैं। हैव नॉट ओनली देयर रिलीजियस सिग्निफिकेशन, यह सिर्फ इनका कोई धार्मिक महत्व ही नहीं, बट दे आर द प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटीज एज वेल, सुंदरता की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छे हैं, है ना, प्राकृतिक हैं। हाउ टू रीच, अब आप चित्रकूट कैसे पहुंच सकते हैं यदि आपको वहां पर जाना हो, विजिट करने जाना हो, घूमने जाना हो, है ना, पर्यटन के हिसाब से जाना हो, तो बाय एयर आप हवाई यात्रा के द्वारा भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट खजुराहो, यहाँ से सबसे पास में कोई एयरपोर्ट है तो खजुराहो है, जिसकी दूरी है 175 किलोमीटर, 175 km। कनेक्टेड विद दिल्ली, जो कि दिल्ली, आगरा और वाराणसी से कनेक्टेड है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। बाय रेल मतलब ट्रेन के द्वारा भी आप जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेल हेड इज चित्रकूट धाम, यहाँ पास में चित्रकूट धाम है रेलवे स्टेशन, जिसकी दूरी है 11 किलोमीटर। ऑन द झांसी मानिकपुर मेन लाइन, और झांसी मानिकपुर यहाँ की मुख्य लाइन है। बाय रोड, यदि आप बाय बस जाना चाहते हैं, और रेगुलर बस सर्विसेज कनेक्टेड चित्रकूट विद झांसी, रोजाना डेली बस चलती हैं। महोबा, चित्रकूट धाम, हरपालपुर, सतना और छतरपुर, यहाँ से बसें
आराम से आपको वहाँ पहुँचा सकती हैं। बेस्ट सीजन और सबसे अच्छा समय कौन सा है जब आप चित्रकूट जाना चाहो, तो आपको बेस्ट सीजन टू विजिट चित्रकूट इज कंसिडर्ड अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर से मार्च का समय काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इस पैराग्राफ को हमने अच्छे से पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि ये पैराग्राफ आपको अच्छे से अच्छा लगा, समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, इस वीडियो के माध्यम से टेक्स्ट बुक और वर्क बुक आपकी दोनों कंप्लीट हो चुकी है। आज का वीडियो ये टेक्स्ट बुक, माफ़ कीजिएगा, वर्क बुक का लास्ट वीडियो है। मैंने मेरे स्टूडेंट्स से ये प्रॉमिस किया था कि दीपावली के पहले आपका टेक्स्ट बुक और वर्क बुक कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं मेरे वादे पर खरा उतरा हूँ और मैंने आपकी टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, यहाँ तक कि ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, नोट मेकिंग होम समरी, सारी चीज़ें, प्रीवियस ईयर के पेपर सभी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अभी जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, भूल गया था मैं, दीपावली की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, है ना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर इनोसेंट स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पेजेस फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ हमने पैराग्राफ में पढ़े हैं। जैसे क्वाइट एंड पीसफुल, शांत और शांति भरा, तो उसको ट्रैंक्विल बोलते हैं। होली मतलब पवित्र, तो उसको सेक्टिफाइड बोलते हैं। अवे फ्रॉम होम मतलब वनवास बोलते हैं, तो एक्साइल। ए ग्रुप ऑफ थ्री मतलब तीन चीज़ें जहाँ पर आके मिले उसको ग्लेड्स कहते हैं। ऑल द गॉड्स, उसको ट्रिनिटी, मतलब तीनों देवताओं की बात जहाँ पर हुई थी उसको ट्रिनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वेयर इज चित्रकूट सिचुएटेड। चित्रकूट कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थन स्पर्स ऑफ द विंध्यास। यहाँ पर एक वर्ड आया है SPURS, ये पैराग्राफ में भी आया था, मैं बताना भूल गया। देखिए, जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है, क्या है ये कोई पहाड़ है। अब ये पहाड़ क्या है कि धीरे धीरे कम होता जाएगा, जैसे ऐसा थोड़ी है कि ऊंचा है तो ये हमेशा ऊंचा रहेगा। अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो ये जो कम होती हुई भूमि है इसको स्पर्श बोलते हैं, SPURS, ठीक है। तो विंध्य पर्वत जो है उसके स्पर्श पर, मतलब वो जो आगे की फ्रंट की जमीन जो धीरे धीरे कम होती जाती है उस पर चित्रकूट बना हुआ है, ठीक है, चित्रकूट धाम। वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब चित्रकूट एज द लवलीएस्ट ऑफ नेचर गिफ्ट। प्रकृति का सबसे प्यारा उपहार इसको क्यों कहा गया है। इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द लवलीएस्ट ऑफ नेचर्स गिफ्ट बिकॉज, इसको इसलिए कहा गया है बिकॉज वन कैन एन्जॉय हियर बोथ द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड होलीनेस ऑफ द प्लेस। यहाँ पर आकर आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और साथ में होलीनेस ऑफ द प्लेस, मतलब यहाँ की पवित्रता और धार्मिक चीज़ों को भी आप देखकर आनंद उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु आर कंसिडर्ड एज ट्रिनिटी ऑफ हिंदू पैथन। भारतीय समुदाय या हिंदू समाज के अनुसार ट्रिनिटी किसको माना जाता है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को माना जाता है, सभी जानते हैं हम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश आर कंसिडर्ड एज ट्रिनिटी ऑफ द हिंदू पैथन। हाउ डू पीपल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम चित्रकूट। चित्रकूट से लोग कैसे प्रेरित हुए। दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम चित्रकूट सबलाइम नेचुरल ब्यूटी। चित्रकूट की जो सबलाइम नेचुरल ब्यूटी है, सर्वोच्च प्राकृतिक सुंदरता, उससे सभी इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, प्रेरणा मिलती है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्योरीफाइंग डीप इन वाटर। पानी में डुबकी लगाने से आप अपने आप को कैसे पवित्र कर सकते हैं, मतलब करेंगे, इससे आप क्या समझते हैं। आफ्टर टेकिंग बाथ इन द रिवर, नदी में नहाने से पीपल कंसिडर दैट ऑल देयर सिंस हैव बीन वॉश्ड अवे। ऐसा विचार या ऐसा माना जाता है कि नदी में, वहाँ की नदी में डुबकी लगाने से आपके जितने भी पाप हैं वो सब पाप धुल जाते हैं। SIN सीन मतलब पाप होता है, बुरे काम होता है। हाउ फार इज चित्रकूट फ्रॉम चित्रकूट धाम। चित्रकूट धाम से चित्रकूट कितनी दूर है, तो 11 किलोमीटर दूर है। इट इज़ 11 किलोमीटर फार फ्रॉम चित्रकूट धाम। क्वेश्चन नंबर 8वां है, मेंशन द बेस्ट टाइम टू चित्रकूट विजिट चित्रकूट। चित्रकूट घूमने का, चित्रकूट जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। द बेस्ट टाइम टू विजिट चित्रकूट इज फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर महीने से मार्च महीने तक का। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज।
इसका सुटेबल टाइटल क्या है? चित्रकूट, द हिल ऑफ मैनी वंडर्स, चमत्कारों की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के साथ आपकी वर्कबुक कंप्लीट होती है। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके डाउट्स और आपके जो भी टॉपिक बचे हुए हैं वो हम कंप्लीट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।